नमस्कार। मैं प्रेम सिंह, प्रधानाचार्य यशपाल आर्य सरस्वती विद्या मंदिर, मंडावर रोड, बिजनौर। आयु वर्ग बी, आयु 46 वर्ष। विषय छात्र जीवन में राष्ट्रीय भावना के संचार का महत्व। विषय अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। छात्र जीवन में राष्ट्रीयता के संचार के महत्व पर चर्चा से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता की भावना क्या है। किसी भी राष्ट्र के लिए 3 बातों का होना अत्यंत आवश्यक है: जन, भूमि, संस्कृति। अर्थात जन, भूमि और संस्कृति के समुच्चय को ही राष्ट्र कहते हैं। यानी वह स्थान या क्षेत्र जहाँ की जनता दीर्घकाल से वहाँ पर निवास करती आ रही हो, जिनका एक निर्धारित कार्य क्षेत्र हो, जिनका एक निर्धारित क्षेत्र हो, जिनकी प्राचीन संस्कृति हो, उसे ही राष्ट्र कहा जाता है। किसी राष्ट्र के लोगों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति, प्रेम ही राष्ट्रीय भावना है। मैं मानता हूँ कि कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति अथवा प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसके नागरिकों में, विशेषकर छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय भावना न हो। अर्थात उनके मन में अपने राष्ट्र के प्रति सहयोग की भावना, समर्पण की भावना, त्याग और बलिदान की भावना न हो। और इस कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन यदि कोई है, वह है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही किसी राष्ट्र के छात्र छात्राओं में बाल्यकाल से ही हम राष्ट्रीय भक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षा कैसी हो जिससे छात्र छात्राओं में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। किसी भी बालक के लिए उसकी सबसे पहली संस्कारशाला होती है उसका परिवार। परिवार से ही उसको संस्कार प्राप्त होते हैं। उसके पहले गुरु होते हैं उसके माता और पिता। जैसे उसके माता और पिता होते हैं, जैसे उनके संस्कार होते हैं, जैसा उनका कार्य और व्यवहार होता है, उसी के अनुरूप, उसी मात्रा में उनके बच्चों में भी इस प्रकार के संस्कार और श्रेष्ठ बातें उत्पन्न होती चली जाती हैं। बच्चों को संस्कार देने के लिए दूसरी संस्कारशाला होती है उनका विद्यालय, जहाँ पर उनके गुरुजन उन्हें शिक्षा के साथ साथ उत्तम संस्कार देते हैं। और यही वो समय है जिसके लिए माता पिता को बहुत विचारपूर्वक एक ऐसे संस्थान का चयन करना चाहिए जहाँ पर उनके बालकों को शिक्षा के साथ साथ श्रेष्ठ संस्कार दिए जाएं, उनके बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी जाए, वो ऐसे उत्तम संस्कारों से युक्त हो जाएं कि सदैव अपने स्वार्थों को एक तरफ करके अपने राष्ट्र के हित के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएं। आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा
एक व्यवसाय बन गई है। शिक्षा के नाम पर बालकों के माता पिता का आर्थिक शोषण किया जा रहा है और बच्चों को वैसी शिक्षा और वैसे संस्कार प्राप्त नहीं हो रहे हैं जिसके लिए माता पिता खूब पैसा खर्च करते हैं। माता पिता को इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और बहुत ही सूझबूझ के साथ विद्वजनों से परामर्श के पश्चात खूब विचार पूर्वक ऐसे शैक्षणिक संस्थानों का चयन करना चाहिए जहां पर शिक्षा के साथ साथ बालकों को अनेक खेलों के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से, शिक्षणेतर क्रियाकलापों के माध्यम से उत्तम शिक्षा व उत्तम संस्कार प्राप्त हो। देश में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही हैं। खूब विचार पूर्वक माता पिता को ऐसी संस्थाओं का चयन करना चाहिए जहां पर उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार प्राप्त हों, उनके बालक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हों। आज हम देख रहे हैं कि देश में जहां एक और राष्ट्र विरोधी सोच के लोग कार्य कर रहे हैं, देश के विरोध में नारे लगा रहे हैं, देश के खिलाफ कार्य करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपने राष्ट्र के हित में सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। और ये वही लोग हैं जिनको उनके बाल्यकाल में, उनके विद्यार्थी जीवन काल में शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दिए गए हैं। उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट करके भरी गई है। ये वही लोग हैं जो आज देश के साथ खड़े हैं। आज कोरोना वायरस की वजह से जो एक विकट स्थिति उत्पन्न हुई है, केवल अपने राष्ट्र में ही नहीं, अभी तो विश्व के अनेकों देशों में यह महामारी फैल गई है, जहां विश्व के अनेक देश इस महामारी से बहुत विषम परिस्थिति में, बहुत विकट स्थिति में पहुंच गए हैं। वहीं हमारा देश इस संकट से बहुत ही दृढ़ता के साथ लड़ रहा है और बहुत ही एक अच्छी स्थिति में अपना देश है। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश उनके साथ खड़ा है। यही है राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता की भावना। पूरा देश एक स्वर में रहकर अपने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, अपने राष्ट्र के साथ खड़ा है। यही है राष्ट्रीयता की भावना और यह है किसी भी राष्ट्र के लिए, उसकी उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक गुण है। जिस देश का हमने जल ग्रहण किया, जिस देश का हमने अन्न खाया, जिस देश की हमने वायु का सेवन किया, जिस देश की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए, उसके प्रति हमारे अनंत कर्तव्य हैं और उन्हीं कर्तव्यों में आता है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना। सदैव राष्ट्र के साथ खड़ा होना, ये सब तभी हो पाता है जब छात्र जीवन से ही राष्ट्रीयता की भावना भरी जाए। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें राष्ट्र प्रेम का प्यार नहीं। धन्यवाद।